हरे कृष्णा, हरि बोल। क्या कार्तिक मास चल रहा है हमारा, और कार्तिक मास को हम दामोदर मास कहते हैं। इस मंथ में हमारे ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं भी की हैं, क्योंकि ये मंथ इसलिए उन्हें बहुत प्रिय है। उन्हें मैं और ये मंथ जो है हमारी राधा रानी का भी है, तो इसलिए उन्हें बहुत प्रिय है। तो इस सारी लीलाओं में एक लीला उनकी होती है दामोदर लीला, जो क्या कहते हैं कार्तिक की प्रतिपदा के दिन सुबह सुबह होती है। उसी दिन उन्हें एक बंधन में बांधा जाता है। तो प्रतिपदा के दिन क्या होता है कि हमारे सुबह सुबह यशोदा मैया माखन निकाल रही होती हैं, और कृष्ण भगवान रोते हुए आते हैं उनके पास। तो यशोदा मैया पूछती हैं क्या हुआ, क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए उनके बारे में पूछने के लिए और भी लोग होते हैं। पर जब कन्हैया की बारी आती है ना, तो मैया खुद उनकी सेवा करती हैं। वो किसी के भरोसे उन्हें नहीं छोड़ती। तो क्या हुआ, पता चला कि वो दूध पीने के लिए रो रहे हैं। तो यशोदा मैया को पता था कि ये माखन तो हम निकालने हमें देंगे नहीं, क्योंकि बहुत जिद्दी हैं। तो अब पहले हम इन्हें दूध पिलाते हैं, उसके बाद माखन निकालेंगे। तो मैया ने क्या किया कि माखन साइड करके उन्हें दूध पिलाने लगी। उतनी देर में किचन से कुछ खटखुट की आवाज़ आई। तो मैया को याद आया कि मैंने किचन में दूध रखा था उबलने के लिए, और वो दूध क्या है, उबल रहा होगा। तो वो अचानक से कृष्ण भगवान को उठा के बैठा देती हैं साइड गोद से अलग, और चली जाती हैं किचन में। तो कृष्ण भगवान को बहुत तेज से गुस्सा आता है। वो लाल पीले होते हैं कि मेरी और मेरी मैया के बीच में दूसरा कैसे आ गया। ये माखन मिश्री आई है ना, आज इस दूध माखन को सबको मैं तहस नहस कर दूंगा। वो गुस्से में आगे सब कुछ जितना भी दूध दही होता है सब तोड़ फोड़ देते हैं, और आनंद बाबा के आंगन में ये दूध दही सब बहने लगता है। फिर क्या होता है, मैया को आहट आती है कि भाई कुछ है वहाँ पे, कुछ हो गया है, कृष्ण ने कुछ किया होगा। और इधर दूध माखन बह रहा था, तो भगवान भी सोचते इतने दूध माखन गिर रहे हैं, अब इन्हें क्या किया जाए। अपनी बंसी बताते हैं, उनके सारे सखा वहाँ तुरंत आ जाते हैं, और मैया भी उधर से धीरे धीरे आती हैं। तो जो सखा होते हैं उन्हें तो पता चल जाता है, क्योंकि वो बानर होती है हमारी, वही है जो राम भगवान के टाइम पे उनकी मदद की थी। वो इस समय उनकी सखा बन के आए थे सबके सब। तो वो लोग तो भाग निकले, और कृष्ण जी अपना माखन खाने में लगे हुए थे। मैया धीरे धीरे चुपके चुपके पाँव से धीरे धीरे पाँव उनकी ओर बढ़ रही थी, और मैया उनके पीछे के खड़ी होती हैं। कन्हैया को लगता है कि मैया आग को पीछे कोई खड़ा है, या देखते हैं तो मैया होती है, अपनी बंसी लेते हैं और भाग लेते हैं। अब कन्हैया आगे आगे, मैया उनके पीछे पीछे, ठाकुर जी आगे आगे भागते हैं और मैया उनके पीछे पीछे भागती हैं। फिर क्या था, ठाकुर जी को कौन पकड़ पाया है आज तक, जो पकड़ पाएगा। तो ऊपर से भी सारे देवता देखते होते हैं कि भाई आज जीत किसकी होगी, मैया की या ठाकुर जी की। लेकिन उतने में क्या था, मैया पूरा पसीना पसीना हो जाती है थक के, और उन्हें लगता है कि अब मैं इनको नहीं पकड़ पाऊंगी। तो मैया हार के बैठ जाती हैं। उतने में कन्हैया उनके पास आते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने मैया को आज बहुत परेशान किया, मैया मैंने आपको परेशान किया, तो मैं जरा लाड मत लगा मुझे, आज तो मैं तुझे बांध के रहूंगी। फिर क्या था, मैया रस्सी लाती हैं और उन्हें एक ओखल से बांध देती हैं। फिर ओखल से बांधने के बाद मैया यमुना चली जाती हैं स्नान करने अपने काम से, जैसे वो हर रोज जाया करती थी। फिर जब कन्हैया को पता चलता है कि मैया आज घर में नहीं है, फिर उन्होंने क्या किया, उनके आंगन में 2 पेड़ खड़े होते हैं, और उन 2 पेड़ों को भी इंतजार होता है अपने उद्धार का कि भाई भगवान जी आएंगे। वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो अपने ओखल को गिराते हैं और आगे को बढ़ते हैं घुटनों के बल धीरे धीरे, और वो ओखल आगे आके 2 पेड़ों के बीच में फंस जाती है। बहुत तेज से जोर या ताकत लगा के वो खींचते हैं, तो दोनों पेड़ गिर जाते हैं। और भाई 2 बड़े बड़े पेड़ थे, वो गिरते हैं तो बहुत तेज की आवाज़ होती है। आस पड़ोस में होता क्या हुआ क्या, सब भाग कर आते हैं, देखते हैं तो उनके आंगन में पेड़ों के बीच में खेलते हुए मिलते हैं। और उस पेड़ में कौन, नल और नील होते हैं, जिनका उद्धार होता है, जिन्हें नारद मुनि ने एक बार श्राप दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि यमुना में कुछ गोपियाँ नहा रही थी। उसी समय नल और नील उसमें निर्वस्त होकर नहाने आए, जो नारद मुनि को पसंद नहीं। नारद मुनि आए और उन्होंने श्राप दिया था, ठीक है तुम पेड़ बन जाओ। और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ नल और नील को। उन्होंने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, उन्होंने बोला भगवान आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार खुद करेंगे। इस प्रकार नल और नील का उद्धार होता है, और हमारी दामोदर लीला संपन्न होती है। इसीलिए इसे हम एक दामोदर मंत्र भी कहते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, आप लोगों को अगर मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो ना, तो शेयर और लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हरि बोल।